Assalamualaikum students and welcome to my channel The Knowledge Home. Today my topic is exercise 1.4 question number 11 and 12. Two question transpose of matrix पे है. किस चीज पे है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. तो ये हम एग्जांपल में पढ़ चुके हैं कि किस तरह ट्रांसपोज होता है, रो कॉलम में चेंज होता है. ठीक है. और दूसरा जो है ना, अभी क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को और ज्यादा समझ आ जाएगा. ठीक है. Question number 11, if a is equal to 3 to 1, b is equal to minus 3, 4, 2, then find a plus b whole transpose is equal to a transpose plus b transpose and a minus b whole transpose is equal to a transpose minus b transpose. इसमें सेकंड क्वेश्चन भी है, सी और डी मैट्रिक्स दिया गया है और सी और डी का ट्रांसपोज करना बिल्कुल इसी तरह है क्वेश्चन 1 की तरह. तो हम एक सवाल हल करेंगे जिसका खुद आपको समझ आ जाएगा और आप लोग खुद भी हल कर सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन 11, पहले इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है. लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? a प्लस बी होल ट्रांसपोज. इसका मतलब क्या है? a प्लस बी पहले हमें मालूम करना है, फिर ट्रांसपोज करना है. ट्रांसपोज किस तरह करेंगे आप समझ में आ जाएगा. सोल्यूशन a प्लस बी पहले मालूम करते हैं तो a मैट्रिक्स लिखते हैं 3 to 1 पहले a मैट्रिक्स प्लस b मैट्रिक्स क्या है? -3 4 2. ठीक है. अब दोनों का एडिशन करते हैं तो हर एक करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट अपने करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड होता है. 3 -3 के साथ 3 प्लस -3 2 प्लस 4 1 प्लस 2. ठीक है. and a plus b is equal to 3 minus 3 के साथ खत्म 0 आ जाता है. +3 और -3 दोनों खत्म हो जाते हैं. 2 + 4 6 and 1 + 3 1 + 2 3. ठीक है. ये तो हमने a plus b मालूम किया. अब इस पर ट्रांसपोज है. ये टी का मतलब है ट्रांसपोज. टी का मतलब क्या है? ट्रांसपोज. और ट्रांसपोज में क्या होता है? रो कॉलम में चेंज होता है और कॉलम जो है ना रो में चेंज हो जाता है. तो इसमें एक ही रो है, ये हम कॉलम में लिखेंगे. ठीक है. तो ये ट्रांसपोज हो जाता है 0 6 3. ये रो है, हमने कॉलम में लिख दिया तो ये ट्रांसपोज हो गया. ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया. ठीक है. अब राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. पहले हमें ए ट्रांसपोज करेंगे फिर बी ट्रांसपोज, दोनों का एडिशन करेंगे. तो ए मैट्रिक्स से ए का ट्रांसपोज करते हैं. ए में सिर्फ एक ही रो है. ठीक है. ये हम कॉलम में लिखेंगे 3 2 1. ये ट्रांसपोज हो गया. ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज बिल्कुल इसी तरह. रो है कॉलम में चेंज हो जाएगा. -3 4 2 रो कॉलम में चेंज हो गया. ठीक है. अब दोनों का एडिशन करते हैं. हर एक करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट अपने करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ 3 + -3 2 + 4 1 + 2. तो 3 + 3 0 आ जाएगा. 6 and 3. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. हैंड्स फ्रूट. ये हमने फ्रूट किया. अभी सेकंड ऑफ क्वेश्चन है इसमें a minus b. पहले हम a minus b मालूम करेंगे, फिर ट्रांसपोज, फिर a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज. ठीक है. a minus b is equal to 3 minus and -3. ठीक है. क्लोज करते हैं. 2 minus 4 and 1 minus 2. a minus b is equal to 3 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाते हैं. ठीक है. 3 + 3 -4 से 2 निकाल -2 से 1 -1. तो a minus b किस तरह जाएगा? +6 -2 -1. अब ये रो है तो ये हम ट्रांसपोज करते हैं तो ये कॉलम में चेंज हो जाएगा. 6 -2 -1. ठीक है. बिल्कुल इसी तरह पहले की तरह है लेकिन माइनस करना है. a ट्रांसपोज 3 a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज. 3 to 1 रो में है, कॉलम में लिखेंगे. ट्रांसपोज हो गया. फिर माइनस 3 4 2 ये ट्रांसपोज हो गया. 3 -3 2 -4 1 -2. ठीक है.
एंड 3 प्लस 3 माइनस और माइनस प्लस बन जाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में। एंड 2 माइनस 4 से 2 निकालते हैं, तो निकालना मतलब सब्ट्रैक्शन है। माइनस 4 से 2 निकालते हैं, -2 एंड -2 से 1 -1, ठीक है। अब और 6 बन जाते हैं, -2 एंड -1, हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। ये भी ट्रांसपोज है, मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर ट्रांसपोज करना है। सपोज आप लोगों ने सीख लिया और मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन और फिर क्या है, ट्रांसपोज करना है। लेट C इज इक्वल टू, if C is equal to this means then show that C transpose and whole transpose is equal to C। पहले हम C का ट्रांसपोज लेंगे, दोबारा ट्रांसपोज करके ये C बन जाएगा, ये शो करे, हम ये शो करेंगे, ठीक है। लेट्स C इज इक्वल टू ABCD, ठीक है। एंड हम ट्रांसपोज लेते हैं C ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा, बी फर्स्ट रो में है, ये फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे हम ट्रांसपोज में। CD क्या है, सेकंड रो है, तो सेकंड कॉलम में लिखेंगे, ये ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, और ट्रांसपोज करना है, दोबारा ट्रांसपोज करना है। C ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज करते हैं, तो A और C क्या है, फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, और ये B और D सेकंड कॉलम में आ जाएगा, B और D। तो देखें C ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू C। ये वाला मैट्रिक्स बिल्कुल इसी तरह है, तो ये हमने शो किया कि जब हम C का ट्रांसपोज लेते हैं, दोबारा ट्रांसपोज करके ये C बन जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ना, A और B मैट्रिक्स है, देन शो दैट AB होल ट्रांसपोज, पहले हम A वाले मैट्रिक्स B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग सीख चुके हैं। उससे एक मैट्रिक्स आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे, रो कॉलम में चेंज हो जाएगा और कॉलम रो में चेंज हो जाएगा, फिर ट्रांसपोज करके मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे राइट हैंड साइड के। ये आप लोग खुद हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज 1.4, लास्ट क्वेश्चन था। इंशाल्लाह अगला एक्सरसाइज जो है 1.5 है। इससे पहले हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज सॉल्व करके आप लोगों को वीडियो अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू।